हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक वाणी में स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो यूपी पुलिस के डीबीपीएसटी चल रहे हैं उसमें कितने कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है और कितने कैंडिडेट को पास किया जा रहा है, वहाँ के स्टाफ का कैसा बिहेव है, आप लोगों के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। जब हम वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले क्या प्रक्रिया की जा रही है, क्या नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक हो रहा है। वहाँ पहुँचते हैं, बायोमेट्रिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका आधार कार्ड, आईडी कार्ड और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए मैंने आप सबको बता दिया है कि क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखना है, क्या नहीं रखना है। ये सारा कुछ मैं पहले वीडियो बना के बता चुकी हूँ और कल का भी मैंने बायोडाटा बता दिया है कि किस जिले से कितने कैंडिडेट उपस्थित थे, कितने अनुपस्थित थे और कितने कैंडिडेट को फिट घोषित किया गया है। वैसे तो एक बात देखा है मैंने कि कैंडिडेट को अनफिट तो बहुत कम कर रहे हैं, जो ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है तो उसको अनफिट घोषित कर रहे हैं, अन्यथा सबको पास किया जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि किस जिले से कितने कैंडिडेट उपस्थित थे और कितने फेल पास किए जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले हाथरस में 70 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 68 कैंडिडेट को पास किया गया है। इसमें एक फेल हो गया और एक एब्सेंट हुआ है। जो लोग एब्सेंट हो रहे हैं इसका भी एक रीज़न है, जो पहले से किसी जॉब में है तो वो इसको ये कर रहे हैं कि जो नहीं लग पाए हैं तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, तो इसलिए वो लोग स्किप कर रहे हैं अपने फिजिकल को। तो अब बात करते हैं हम महोबा में 70 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें 62 कैंडिडेट पास हुए, 2 को फेल किया गया और 4 एब्सेंट हुए। ये आप सबके लिए बहुत अच्छा अवसर है। जो लोगों को पहली जॉब है, पहला एग्ज़ाम वगैरह पास किए हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जब इतने लोग इतना स्किप करेंगे तो जिन लोगों का नहीं हुआ है तो उनके लिए ये मौका है, उनके लिए मौका होता है कि अगर वो भी इसमें करेंगे तो जो नहीं हो पाया है इसमें वेटिंग लिस्ट तो आती नहीं है, इस वजह से वो लोग स्किप कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है। अब बात करते हैं आजमगढ़ में 50 कैंडिडेट को बुलाया गया है। छोटा सेंटर है तो उसमें 50 कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसमें से 45 कैंडिडेट को पास किया गया है, दो को फेल हो गया है, 3 का एब्सेंट हो गया, 2 फेल हो गए हैं उसमें। और कौशाम्बी की बात करते हैं, कौशाम्बी में 70 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 68 कैंडिडेट पास हुए हैं, फिट घोषित किए गए हैं, 1 फेल हो गए हैं, 1 एब्सेंट हुए हैं। शाहजहाँपुर में 138 प्लस कैंडिडेट को बुलाया गया। बड़ा शाहजहाँपुर है, ये बड़ा सेंटर है तो इसमें ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से पास कैंडिडेट 121 हैं। 121 कैंडिडेट 138 में से पास होना ये बहुत बड़ी बात है। जब इतने कैंडिडेट होते हैं तो फेल होने के चांस भी बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो स्टाफ है उनका बिहेव आपके प्रति बहुत अच्छा है, आप लोगों से बहुत अच्छे से वार्तालाप कर रहे हैं और बहुत अच्छे से आपका चेकअप वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल बहुत प्यार के साथ करा रहे हैं, ये नहीं है कि आपको ये कह दें कि दौड़ जाइए तो दौड़ जाइए, लेकिन नहीं, वो आपके लिए पानी वानी की व्यवस्था बहुत अच्छे से कर रहे हैं। टाइम के लिए भी आपको बार बार सजेस्ट कर रहे हैं कितना हो गया है ये बताया जा रहा है, कोई दिक्कत है नहीं। अब जो 6 कैंडिडेट हैं वहाँ फेल हुए हैं और 5 कैंडिडेट अनुपस्थित हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कानपुर देहात की। कानपुर देहात में 70 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 66 कैंडिडेट तो पास हो गए और फेल वहाँ एक भी नहीं हुआ है। प्रोविजनली फिट घोषित किया गया 4 कैंडिडेट को। लखनऊ में 70 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से 59 कैंडिडेट तो पास हो गए हैं, लेकिन 5 फेल हो गए हैं और 6 एब्सेंट हो गए हैं। इतने कैंडिडेट का एब्सेंट होना आप सबके लिए बहुत अच्छा अवसर है। पीलीभीत की बात करते हैं। पीलीभीत में 70 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से 63 कैंडिडेट पास हुए हैं, 5 कैंडिडेट फेल हुए हैं और 2 कैंडिडेट एब्सेंट हुए थे। सिद्धार्थनगर में भी 70 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें 64 कैंडिडेट तो पास हो गए हैं, लेकिन 3 कैंडिडेट फेल हुए हैं और 3 कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं। चित्रकूट में भी 70 कैंडिडेट को बुलाया गया, भदोई में भी 70 कैंडिडेट को बुलाया गया, जिसमें चित्रकूट में 67 कैंडिडेट पास हुए थे और भदोई में 66 कैंडिडेट पास हुए थे। संत कबीर नगर में 70 कैंडिडेट बुलाया गया, जिसमें से 56 कैंडिडेट तो पास हो गए हैं, लेकिन जो संत कबीर नगर है ना, वहाँ हाइट को थोड़ा अच्छे से मेजर किया जा रहा है, तो जिस कारण 6 कैंडिडेट हाइट में फेल हो गए हैं। अब बागपत की बात करते हैं। बागपत में 70 कैंडिडेट बुलाए गए थे, जिसमें से 66 कैंडिडेट तो पास हो गए, लेकिन 4 कैंडिडेट को फेल कर दिया गया है। मेरठ की बात करते हैं। मेरठ में 70 कैंडिडेट को बुलाया गया था, 63 कैंडिडेट पास हुए हैं और 2 कैंडिडेट फेल हो गए हैं, 5 कैंडिडेट एब्सेंट हुए हैं। अब ये जो गौतम बुद्ध नगर है ये भी बड़ा सेंटर है, इतने बड़े सेंटर पे इतनी अच्छी सी व्यवस्था हो रही है, बहुत बड़ी बात है। 120 कैंडिडेट को बुलाया गया है इसमें। गौतम बुद्ध नगर में कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं? 120 कैंडिडेट, लेकिन जिसमें इतनी बड़ी संख्या होती हुई भी वहाँ कितने लोगों को अनफिट घोषित किया गया? 2 कैंडिडेट को
7 कैंडिडेट को अनफिट घोषित किया गया और 4 कैंडिडेट को एब्सेंट बताया गया है। 120 में से 109 कैंडिडेट का पास होना, ये हम लोगों के लिए एक पॉजिटिव है कि वहाँ बहुत अच्छे बिहेव के साथ आपका फिजिकल कराया जा रहा है। कोई दिक्कत आपके साथ नहीं हो रही है, आपके साथ इतना अच्छा फ्रेंकली बिहेव हो रहा है कि आपको वहाँ जाके ये फील नहीं हो रहा है कि हम तो अलग से आए हैं और ये हमसे अलग हैं या हम अलग हैं, तो ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। बहुत अच्छे से आप लोगों के साथ बिहेव किया जा रहा है और फिजिकल कराया जा रहा है, इसलिए डरने की कोई ज़रूरत है नहीं। जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आप सबको बताए हैं, आप वो सब डॉक्यूमेंट रेडी रखिए और अपने फिजिकल के लिए जाइए। पॉजिटिव वे में अपना माइंड रखिए। अगर आपका वे पॉजिटिव रहेगा, आप ये सोचेंगे कि हाँ हमारा तो हो जाएगा, तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपने बहुत अच्छी तैयारी की हो और आपका माइंड पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिविटी के अभाव में आप वो नहीं कर पाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। इसलिए आप पॉजिटिव रहिए। अब मैं अंत में आप सबसे कहूँगी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम अपने मन में ये ठान लेते हैं कि हमारी जीत पक्की है, तो हमारा जीतना तय हो जाता है। अगर हमें आता है और फिर भी हमारे मन में एक डर आना एक स्वाभाविक है। अगर हम डरेंगे नहीं तो हम पता नहीं क्या से क्या कर जाएं। लेकिन ये हमारे अंदर एक डर, एक ऐसी वो है प्रक्रिया जो सभी के अंदर होती है। डरना जरूरी है। अगर हम नहीं डरेंगे तो हम गलत काम भी बहुत जल्दी कर जाएंगे ना। अगर डर नहीं होगा तो अच्छे कार्य में भी डर लगता है और गलत काम में भी डर लगता है। जो लोग अच्छे वे में उसको लेते हैं डर को, तो वो अच्छा कर जाते हैं, और जो लोग अपने डर को उसमें लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे नहीं होगा, मुझसे ये नहीं होगा, तो वो नहीं कर पाएंगे। हमारा डर एक ऐसी वो है हमारे लिए अलर्ट लाइन, जिसके जरिए हम बहुत अच्छा कर जाते हैं। डर हमें ये करने के मजबूत बनाता है, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें बार बार कहता है कि हाँ हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर डर नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए डर को पॉजिटिव वे में लीजिए, बहुत अच्छा कर जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। आज की रिपोर्ट अगली वीडियो में दी जाएगी। जय हिंद, जय भारत।